जानते हैं कि आपने हमारा रिश्ता मानबाई से तय कर लिया। हम ये भी जानते हैं कि आप राजा भगवान दास को जुबान दे चुके हैं। लेकिन माफ कीजिएगा जिल्ले इलाही, हम ये निकाह नहीं कर सकते। हमारे कानों ने दुनिया की हर आवाज सुनी है सलीम, मगर कभी इनकार नहीं सुना। हिंदुस्तान की सरहद से अफगानिस्तान तक हमारा हुक्म चलता है, और आप आगरा में खड़े होकर हमारा हुक्म मानने से इनकार कर रहे हैं। आपका हुक्म पूरी दुनिया पर चलता होगा, लेकिन सलीम के दिल पर नहीं चलता। सलीम! आपकी इस बेअदबी की वजह जान सकते हैं? मोहब्बत। कौन है वो? हम पूछ रहे हैं, कौन है वो जो इस महल की जीनत है, वो जो हमारे दिल की धड़कन है। जिनका नाम है अनारकली। अनारकली? सलीम, हम राजा भगवान दास से वादा कर चुके हैं कि मोहब्बत नहीं बगावत है। अगर मोहब्बत करना बगावत है तो हाँ, ये बगावत है। जानते हैं कि बगावत की सजा मौत है। ये सजा हम आपको अपने हाथों से देंगे सलीम। अगर मोहब्बत की सजा मौत है तो बाखुदा हम मौत से भी लड़ जाएंगे।
नहीं, सलीम हमारी ममता है और महाराज हमारा सुहाग। ममता और सिंदूर के बीच अगर जंग होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा महल भी, ये सल्तनत भी और ये हिंदुस्तान। अगर मोहब्बत की सजा मौत है तो बाखुदा हम मौत से भी लड़ जाएंगे। राजा साहब, सियासत में रिश्ते जुड़ते हैं तो ताकतें भी जुड़ जाती हैं। इसलिए हमने फैसला किया है कि कान्हा जी, अगर महाराज ने आज संबंध की बात छेड़ दी तो अनर्थ हो जाएगा। सलीम और मान का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का कर दिया जाए। बहुत साल बाद हमारी चाल कामयाब होने को है। आज तो जश्न होगा, क्योंकि अब बगावत दूर नहीं। हमें तुमसे इजाजत लेनी होगी, वो भी अपने दोस्त को मिलने के लिए। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, हटिए, मुझे जाने दीजिए। आगरा में कनीज हो या पहरेदार, सबके तेवर देखने लायक है। लगता है सब पर आप ही का असर हो रहा है। काश आप पर भी हमारा असर होता। आइए। अब आप गुस्सा हमसे हैं तो नाराजगी भी हमें ही दिखाइए। बेचारों को माफ कीजिए। ठीक है, फिर आप ही पर निकाल देते हैं। आपके दोस्त होने से तो अच्छा कि आपके दुश्मन। क्यों? दोस्तों को मनाने के लिए दूर से तोहफे भेजते हो, जान लेने के लिए से कम दुश्मन के पास तो आते हो। नहीं नहीं राजकुमारी जी, हम तो दुश्मनों को भी दूर से ही तीर मार देते हैं। तुम कौन हो? ये हमारा दोस्त मोहब्बत। वो सब छोड़े, मान भी जाओ। मान भाई नहीं मानेगी। आपके साथ रिश्ता जोड़ना तो हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन तोड़ना उपहास। इसलिए जिल्लेलाही, ये कहना चाहते हैं कि साहिब आलम और मान बाई का अगर रिश्ता होता है तो आमिर के उन राजाओं के साथ हमारी दुश्मनी और भी गहरी हो जाएगी। इसलिए अगर एक बार ये रिश्ता तय हुआ तो फिर टूटना नहीं चाहिए। मुगल रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं जोड़ा करते राजा साहब। सलीम और मान का निकाह होगा। ये शहंशाह हिंदुस्तान अकबर आजम का वादा है आपके साथ। महाराज ने तो जुबान दे दी है, लेकिन सलीम के दिल में कौन है कि कोई नहीं जानता। खैर, ये बताइए कि जो तोहफा हमने भेजा था वो आपको पसंद आया या नहीं? इतना खूबसूरत तोहफा आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। तो जब तोहफा खूबसूरत लगा, आपको पसंद आया, तो अब मान जाइए ना। ठीक है, हमने आपको माफ किया। देखिए, आपको मान बाई की माफी मिल रही है, तो ये दिन तो यादगार होना चाहिए। वैसे हम पूरा आगरा तो घूम चुके हैं। चलिए, अब नाव पर हमें यमुना जी भी दिखा दीजिए। हाँ, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। नहीं, हमें तो अब भी चलना है। चलिए। तो ठीक है, आप जाइए। आप, नाव और यमुना जी तीनों वक्त बिताइए। हमें कुछ काम है। मान बाई को हुक्म देना था, गुजारिश करना नहीं। चलिए। हमने कहा ना, अभी नहीं।
अनु, ये क्या पागलपन है? हमें चोट लग जाती तो लग जाती, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो फर्क पड़ता है ना। तो वादा करो कि आप हमेशा हमारी फिक्र करेंगे, इसी तरह कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। वादा करो। वादा करते हैं मन। जी शुक्रिया शुक्रिया। साहिब आलम का निकाह हो रहा है, मुबारक हो। अनार, माँ को हमारी मोहब्बत से कोई एतराज नहीं, माँ खुश है। अनार, मुंह मीठा कर लो। अनार, जल्दी चलो, तुम्हें राजकुमारी सा कब से बुला रही है। और हाँ, तुम उनका इतना लाई हो या नहीं लाई हो? हम भूल ही गए, हम अभी लेकर आते हैं। आदाब राजकुमारी जी। माफ कीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। अगर ये गुस्ताखी तुमने पहले की होती तो हम तुम्हारे हाथ काट देते, लेकिन अब सलीम को ये पसंद नहीं आएगा। जिन हाथों में उनके नाम की मेहंदी लगने वाली है, उन हाथों में खून देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, उसका अंदाजा तो है ना तुम्हें? हम बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। इस रिश्ते को लेकर आप इतनी खुश होंगी ये हमने नहीं सोचा था। क्यों? तुम्हें क्या लगता है मान भाई के सीने में दिल नहीं है? हम बहुत 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 खुश हैं। निकाह हमारा तय हुआ है, पर राजकुमारी सा खुश ऐसे हो रही हैं जैसे कि इन्हीं का निकाह तय हुआ हो। कितना बड़ा दिल है इनका। अब जश्न के लिए हम शाम तक इंतजार नहीं कर सकते। वो संदूक में हमारे जेवर है, हमें पहना दीजिए। जी। खूबसूरत है ना? ये मुगल खानदान की होने वाली बहू को दिया जाता है और सलीम ने ये हमें दिया है। ये मुगल सल्तनत का पुश्तैनी कमरबंद, जो सिर्फ मुगल सल्तनत की बेगम की कमर में बांधा जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये कमरबंद यहाँ कैसे आ सकता है? ये तो साहिब आलम ने हमें दिया था। ये जरूर कोई दूसरा कमरबंद होगा। आज साहिब आलम और राजकुमारी सा का रिश्ता पक्का हुआ है। अब तो आमिर से डोली उठेगी और आगरा में आके रुकेगी। अब तक क्या देख रही हो? लगता है इतना कीमती जेवर इस बेचारी ने आज तक इतने करीब से नहीं देखा होगा। वैसे कनीजों के नसीब में ऐसे जेवर नहीं होते। आप सही कह रही हैं राजकुमारी, कनीजों के नसीब में इतने कीमती जेवर नहीं होते।
ये कमरबंद तो सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है। तुम बुआसा की खिदमत में हो ना, तो राजस्थानी तौर तरीके तो जानती होंगी। ठीक है, फिर निकाह के बाद हम तुमको हमारी खिदमत में ले लेंगे। चलो कनीज, जूती पहनाओ। आमेर में तो सिर्फ दुल्हन की सहेलियां रोती है, आगरा में तो नौकरानी भी रोती है। ऐसे रो रही है जैसे निकाह हमारा नहीं इनका होने वाला है। क्या हुआ? चोट लगी? अभी चोट नहीं है ना रानी साहब, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जाओ जाके इस पे मरहम लगवा लो। इस चोट का मरहम दुनिया में किसी के पास नहीं मिलेगा राजकुमारी, किसी के पास नहीं। अनार अनार। अच्छा, खास खबर खाना सुन, तेरा जो बचपन का दोस्त है ना, उसका निकाह तय हो गया है। क्या ढूंढ रही है अनार? खाला, वो एक कमरबंद, वो एक जेवर था, वो खो गया। उसे तो खोना ही था अनार। नहीं खाला, खाला वो साहिब आलम ने हमें खुद दिया था। वो नहीं खो सकता। वो मुगलिया सल्तनत का खानदानी कमरबंद था खाला। वो खनीजों की किस्मत में ना तो जेवर खानदानी होते हैं और ना ही शौहर। आज तेरे बचपन के दोस्त का निकाह तय हुआ है। मुंह मीठा नहीं करेगी सैफू? कुछ नहीं खाला, वो बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है खाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतफहमी तो हुई है सैफू, पर तुझे। खाला यहाँ कोई आया था खाला, कोई आया होगा खाला। साहिब आलम के अलावा और कौन आ सकता है यहाँ पर सैफू? खाला, आप साहिब आलम की मोहब्बत को नहीं जानती। तू शहजादे की फितरत को नहीं जानती है। आंखें खोल, आंखें खोल सैफू। खाना वाला इसको आग नहीं है। इश्क और आग एक जैसे होते हैं सैफू, जब तक जलते रहते हैं तब तक उजाला देते हैं, लेकिन जहाँ बुझ जाते हैं ना तो सिर्फ राख रह जाती है। और तू उस राख में चिंगारी ढूंढ रही है जो तुझे कभी नहीं मिल सकती। ये मोहब्बत एक हादसा है और हादसों को भूल जाना चाहिए बस। नहीं खाला, आप समझ नहीं रही हैं। हम अभी इसी वक्त साहिब आलम से जाकर बात करेंगे और अब देखिएगा सब ठीक हो जाएगा खाला। हम आपको गलत साबित करेंगे खाला, आप देखिएगा खाला। मैं तो खुदा से ये भी दुआ नहीं कर सकती कि तेरी मोहब्बत कामयाब हो जाए, क्योंकि ये मोहब्बत नाकाम हुई तो दर्द लाई, और अगर कामयाब हो जाएगी